नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी चैप्टर का अध्ययन करेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे अलंकार चैप्टर को। तो आइए देर न करते हुए अपना टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलंकार। अलंकार अलंकार का मूल अर्थ होता है अलम करोति इति अलंकारः। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। आचार्य बामन ने कहा है कि अलम करोति इति अलंकारः। जिस प्रकार आभूषणों को धारण करने से नारियों के शरीर की सौंदर्यता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे वर्ण, वे शब्द, वे वाक्य जिनसे काव्यों में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अलंकार कहते हैं। आइए देख लेते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार तो 2 ही प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, लेकिन उभय अलंकार को भी माना जाता है। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही अलंकारों को मानते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी जानते हैं। पहला है शब्द अलंकार। जब काव्य के शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। ये अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। अब आइए अनुप्रास, अब तीनों अलंकारों को बारी बारी से देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण क्या है। तो आइए पहला अलंकार देखते हैं, अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसे वित्तीय अनुप्रास भी कहते हैं। जब काव्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बनन में, बागन में, बगरियो बसंत, तो यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है, ब ब ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर दूसरा नंबर पे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछायो, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, इन पांचों में त वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला उदाहरण, कलिका सी, कलकी, कलेऊ, देती काल को, यहाँ पर भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। क, फिर क, 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 क वर्ण की आवृत्ति हुई है। चौथा है रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है। चारों शब्दों में र वर्ण आया हुआ है। अब देखते हैं अगला अलंकार क्या कहता है हमारा। यमक अलंकार। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी। यमक का अर्थ होता है जोड़ा या 2। यमक का मूल अर्थ होता है जोड़ा या 2। जब काव्य में एक ही वर्ण
2 बार आए, एक ही वर्ण नहीं, एक ही शब्द। जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार भी आए। अनुप्रास में एक ही वर्ण आया करता था 2 या 2 से अधिक बार, लेकिन यमक में शब्द की आवृत्ति होती है आए, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर भी 3 बेर है और यहाँ पर भी 3 बेर है, तो दोनों शब्द तो एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे 3 बेर, 3 बेर एक बैर होता है, आप लोग जानते होंगे, बैर एक फल होता है। तो 3 बेर, वह 3 ही बैर खाती थी, 3 बैर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। बेर मतलब समय, जैसे बार, वह 3 बार खा चुकी है, वह 3 बार खा रही है, ऐसे होता है ना कि वह 3 बार खाती थी, तो वह 3 बेर खाती थी। बेर मतलब समय होता है, तो वह 3 बेर यहाँ फल से है, यहाँ समय से है। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी। अगला है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने बीर। यहाँ पर छीने भी है, यहाँ पर भी पर छीने है। अगला है तेरी बर छीने है खलन को। तेरी बर छीने, यहाँ भूषण के कविताओं का वर्णन किया गया है, चंद लाइनों का। तेरी बर छीने है खलन को। बरछी ने, यहाँ मतलब बरछी का अर्थ मतलब तलवार से है। तेरी बरछी ने यानी तेरी तलवार ने वर छीने हैं खलन को। इस वर छीने का अर्थ होता है, वर मतलब बल, वर मतलब बल, शक्ति, ताकत। खल मतलब दुष्ट व्यक्तियों का, जो दुष्ट है, जो विरोधी है, जो लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उनका। तेरी बरछी ने यानी कि तेरी तलवार ने, जो योद्धा है, जो वीर है, उसकी तलवार ने बल छीने हैं खलन को, दुष्ट व्यक्तियों का बल छीन लिए हैं। तो यहाँ पर है तेरी बर छीने हैं खलन को। अगला उदाहरण है लोक में फैला सूर्यालोक। लोक में फैला सूर्यालोक, यहाँ पर भी लोक है, यहाँ पर भी लोक है। तो आइए, इस प्रकार है यमक अलंकार। तो आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला है हमारा शैलेश अलंकार। अगला है शैलेश अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द कई बार आए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो तो वहाँ पर शैलेश अलंकार होता है। यमक अलंकार में ये था कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए या कई बार आए लेकिन उसका सब अर्थ भी अलग अलग हो। लेकिन शैलेश में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए या कई बार आए लेकिन उसका अर्थ भी एक ही हो तो वहाँ पर शैलेश अलंकार होता है। और इसे डिटेल में जान लेते हैं। शैलेश का अर्थ होता है चिपकना। शैलेश का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ किसी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, जहाँ किसी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ शैलेश अलंकार होता है। अतः जहाँ एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग करके काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शैलेश अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पानी का अर्थ है, पानी शब्द कई बार आया है, यहाँ पानी का अर्थ है इज्जत। रहीमदास जी कहते हैं कि अपनी इज्जत को बचाए रखिए, इज्जत के बिना कुछ नहीं है, सब सुना है। अगला है धरत चरण धरत चिंता करत चितवत चरयु और शुभ्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर,
सुवरन को खोजत फिरत कभी बेभिचारी चोर। सुवरन, सुवरन मतलब यहाँ पर सोना होता है। तो इसे सभी पाना चाहते हैं। सुवरन, यहाँ सुवरन है लेकिन इसका 3 अर्थ निकाला गया है। कभी बेविचारी चोर। कवि के लिए है सुवर्ण का मतलब सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण। सुंदर वर्णों का भी खोज करता है कवि। अपने काव्यों में सुंदर रचनाएं करने के लिए वह सुंदर सुंदर वर्णों का खोज करता है। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब दुष्ट व्यक्ति। जो दुष्ट व्यक्ति होता है सुवर्ण, सुवर्ण मतलब सुंदर, सुंदरता की खोज में रहता है कि कोई स्त्री हो या कोई किशोरी हो, मतलब वह एक सुंदर चेहरे के पीछे वह रहता है, उसकी खोज करता है। एक चोर, जो चोर होता है वह भी सुवर्ण, सुवर्ण सोने को कहते हैं, वह भी सोना के चक्कर में रहता है, वह भी इसी के खोज में फिरता है। ये देखते हैं अगला उदाहरण। स्वाति घटा घहराती, मुक्ति पानी सौ पूरी, कंधों आवत झुकती, शुभ्र आभा रुचि रूरी। ये रत्नाकर कवि की रचनाएं हैं। अब आइए देखते हैं अगला अलंकार। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। दोस्तों, अर्थालंकार का अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, और लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके हमारा उत्साह अफजाही करते रहिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।